वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे लिव इन रिलेशनशिप के संबंध में उसका क्या है एरिया, किसको आप वैलिड लिव इन रिलेशनशिप कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। तो लिव इन के संबंध में सारी जानकारी हम लोग को इस क्लिप के माध्यम से मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। एक छोटे से क्लिप में बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट जानकारी आप तक डिलीवर करने का हम कोशिश करेंगे। कोई विवाहित पुरुष हो या फिर स्त्री हो, ये अगर किसी और से संबंध रखते हैं, उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उनके साथ फिजिकली अटैच होते हैं, उनके साथ संबंध बनाते हैं और एक पति पत्नी की तरह कई महीनों से रहते आ रहे हैं, अब उनके पास कुछ न कुछ समस्या इस तरह की आएगी कि जो आदमी विवाहित है उनके पत्नी को पता चलेगा, अगर औरत है तो उनके पति को पता चलेगा, तो फिर ये क्या करेंगे, उन पर कंप्लेंट करेंगे। तो कंप्लेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि एडल्ट्री जो है वो क्राइम नहीं है। पहले क्या था कि एडल्ट्री के तहत जो है उसमें जो है क्या करते थे, हम उस पर कंप्लेंट करते थे, लेकिन अब इसकी स्थिति नहीं आएगी। अब क्या कंडीशन हो सकता है सो मैं बताऊं। अगर ए है बी है, ये दोनों विवाहित हैं, ये किसी और से संबंध रखते हैं, तो अगर पति के विरुद्ध पत्नी को कंप्लेन करना है तो पत्नी जो है डाइवोर्स फाइल कर सकती है और उसका ग्राउंड ये हो सकता है। पति भी डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं और उसका जो ग्राउंड है ये हो सकता है, और बजाते वो माननीय न्यायालय को ये सूचित करेंगे कि इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, इनका किसी और से संबंध है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, इसलिए मैं इनसे तलाक लेना चाहता हूँ। तो इस तरह की कंडीशन हो सकती है। दूसरी बात, बिना तलाक लिए अगर किसी के साथ आप पकड़े जाते हैं, लिव इन में रहते हैं, तो वो वैध नहीं होगा। निश्चित वैध इसलिए नहीं होगा कि आपने तलाक नहीं लिया है, अर्थात आपके पति या फिर पत्नी का संपूर्ण अधिकार आपके ऊपर है। वो आपको डराकर, धमकाकर, प्रेम से रोकर धोकर, जैसे भी हो, वो आप पर प्रेशर बना के आपको अपने पास ला सकते हैं। आपको अपने पास लाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं, लेकिन जिस आदमी के साथ वो थे उस आदमी को कानून का संरक्षण नहीं मिलेगा। वो कितनों कहेगा कि हम इनके साथ लिव इन में थे, ठीक है, लेकिन उसको कानून का संरक्षण नहीं मिलने वाला है। तो अगर इसको सारांश के तौर पर मैं आपको सूचित करना चाहूँ तो सारांश के तौर पर आप ये समझ लें कि बिना तलाक दिए, बिना तलाक लिए आप किसी भी अदर पुरुष या स्त्री के साथ लिव इन रिलेशनशिप में अगर आपको लगता है कि हम रहते हैं तो वो आपको गलत लगता है, 100% गलत लगता है। यानी बिना तलाक लिए आप नहीं कर सकते हैं। अब इसका एक एक प्रोसेस है। मान लीजिए पति और पत्नी में बहुत दूरी है, बहुत दिन से दोनों आदमी अलग अलग हैं, फिर भी आप कहेंगे कि वो बहुत दूर रहते हैं, हम बहुत दूर रहते हैं, हम यहाँ इससे अटैच हो गए, वो उससे अटैच हो गए, फिर भी ये वैलिड नहीं है। इसके लिए कोर्ट में जो है एक कंप्लेंट आपको दायर करना चाहिए और उसका सेपरेशन का जो है एक डिक्री लेना चाहिए। यानी पति पत्नी का जो रिश्ता होता है फिजिकली रिलेशनशिप का, उसको आप ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद आप किसी को अडॉप्ट करते हैं तो फिर चलने वाला गप है। यानी आप किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो ठीक है। जब तक आप तलाक लेते नहीं हैं, आप स्त्री हैं तो भी, पुरुष हैं तो भी, तो आपका लिव इन रिलेशनशिप वैलिड नहीं होगा, वो एडल्ट्री में काउंट होगा। दूसरी बात है, अगर अविवाहित की बात करूं तो अविवाहित में अगर मैच्योर हैं 18+ और 21+, तो ये दोनों अगर साथ रह रहे हैं तो उनके लिए सबसे बेटर ये होगा कि वो अपना एक अनुबंध बना लें। अनुबंध बनाने के लिए बहुत ज़्यादा दूर करने की ज़रूरत नहीं है, स्टाम्प पे बनाए और नोटरी पब्लिक से उसको ऑथराइज कर ले। तो नोटरी पब्लिक से करने के बाद उसके बाद उसमें जो भी टर्म एंड कंडीशन होगा उन सभी बातों को एकदम स्टेप बाय स्टेप जो है वो लिख दें, ताकि भविष्य में ऐसा नहीं हो। क्योंकि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई, वो शादी के लिए जो है प्रेशर बनाती है, तो लड़का के हम शादी नहीं करेंगे। या दूसरा ये भी हो सकता है कि मतलब अगर दोनों में अटैचमेंट हुआ, फिर अगर लड़ाई हुआ तो एक दूसरे से पनिशमेंट करने के लिए जो है रेप का भी केस कर सकती है, या फिर कर सकती है शादी का झांसा देके यौन शोषण के अनेक तरह का जो है इस पर इल्जाम लगाया जा सकता है। उसकी सुरक्षा को ध्यान में देते हुए दोनों के बीच एग्रीमेंट बन सकता है। दोनों अगर मैच्योर है और दोनों की जो है अपनी मतलब इच्छा है और दोनों का उसमें जो है सिग्नेचर भी होना चाहिए, दोनों का टर्म एंड कंडीशन भी होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद अगर किसी बच्चे की जन्म होती है तो उनका फिर लालन पालन कौन करेगा और किसके पास वो रहेगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उसका जो है एग्रीमेंट तैयार करके फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहा जा सकता है। वैसे मैं बता दूं
कि ये जो है पश्चिम का है और इसको अडॉप्ट किया गया है। और एडल्ट्री को ख़त्म करने का सेंस ये था कि राइट टू इक्वलिटी का हनन हो रहा था। जितना लड़का का वैल्यू है उतना ही लड़की का वैल्यू है, जितना पुरुष का वैल्यू उतनी ही महिला का वैल्यू है। तो कानून के नज़र में ऑल आर इक्वल, तो सभी बराबर हैं। तो मुख्य रूप से मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि कोई भी शादीशुदा पुरुष या स्त्री बिना तलाक दिए लिव इन रिलेशनशिप में अगर रह रहे हैं तो उसको लिव इन रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा, वो वैध नहीं होगा, उसको कानून का कोई भी संरक्षण इस तरह का प्राप्त नहीं होगा जब तक कि तलाक नहीं ले लेते हैं। धन्यवाद। आशा करते हैं एक छोटे से क्लिप से आपको बहुत सुंदर जानकारी मिली होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।